थैंक यू डीजे पुष्पा 2.0 और ये है JSL 2.0। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस शानदार मुकाबले की। पहला मुकाबला क्या था बॉस? ब्लॉकबस्टर मुकाबला था। जैसी शुरुआत मिलनी चाहिए थी JSL को, उसी प्रकार से शुरुआत मिली है। लेकिन अब आएगा ज्यादा डबल मजा। ये मुकाबला ही ऐसा है, ये माहौल ही ऐसा है, ये क्षण ही ऐसा है कि जहां आपको हर मुकाबले में, हर मामले में रोमांच नजर आएगा। और आज का ये जो दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, आशीष ज्वेल्स वर्सेस अलंकार फर्निशिंग। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी कर रहे हैं अलंकार फर्निशिंग, यानी बल्लेबाजी। यस वी आर रेडी, एवरीबॉडी इज रेडी फॉर द सेकंड मैच ऑफ द डे। और रोहित पारक जी राजनांदगांव के टॉप विकेट टेकर्स में सबसे ऊपर हैं और आज खेलते दिखेंगे भी। चलिए पहला गेम दूसरे मैच का। लेट्स गो गाइस, कम ऑन। गति के साथ साथ वो मति का इस्तेमाल किया। बल्लेबाज ने डिफेंसिव अंदाज में शुरुआत करी है। व्हाट अ स्टार्ट। कमेंट्री में मेरे साथ जुड़ेंगे धर्मेंद्र पाजी। पाजी, स्वागत है आपका इस ब्लॉकबस्टर JSL सीजन 2 में। शुक्रिया राहुल। और बढ़िया कलाइयां, फील्डिंग, लेकिन रन आउट का खतरा हो सकता था। प्रथम प्रयास में पकड़ते तो विकेट में यहाँ पे मुनासिब होती, लेकिन क्या शानदार क्रिकेट हुआ। अच्छा बॉल, उतना ही कलात्मक अंदाज में शॉट और बढ़िया क्षेत्ररक्षण है। ये है, यहां आपको हर चीज दिखेगी। क्लास वो तो दिखेगा ही, टेक्निकलिटीज आपको नजर आएंगी, आपको प्रॉपर क्रिकेट देखने को मिलेगी और आपको वो जारहाना अंदाज नजर आएगा। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, कड़क 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 ये गेंदबाजी है। यहां पे भी रन ले लिया पाजी। चलिए रन आते रहने चाहिए और बहुत जरूरी है कि आप स्कोर बोर्ड चलाते रहिए। अगर बड़े स्ट्रोक्स नहीं आए शुरुआती दौर में, 10 ओवरों का ये मुकाबला, आपको मालूम है कि 110 5 से बात बनने वाली है नहीं। हालांकि पहले मुकाबले में गेंदबाजों ने बड़ा कमाल का काम किया। और सीधा बल्ला, ये हुई ना बात, मिड ऑफ के पास सीधा जाएगी गेंद। अच्छा क्रिकेट, बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल स्पॉट पर। और क्या टाइमिंग भरे अंदाज में खेला था। तो गैप मिलता तो ये गेंद कितना दर्शनीय स्ट्रोक होता है। लेकिन ये गेम अगर मगर का नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्रिकेट है। और फिर से हल्के से इस बार स्टंप पर गेंद लगी, लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं। अपाची महावीर ग्रुप तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं। हमारे अनंता ग्रीन्स जो है वो साइड स्क्रीन पार्टनर है। ए वेडिंग डेस्टिनेशन ऑन बैंक ऑफ शिवंत रिवर, 15,000 स्क्वायर फीट लॉन, 40 लग्जूरियस रूम्स, स्विमिंग पूल, रेन डांस, बैंक्वेट हॉल फॉर फूड कोर्ट। फिलहाल ये हल्के हाथों से छोड़ा गया गेंद और हल्के हाथों से भी खेला गया। सिंगल यहां भी आ जाएगा। ए परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर योर वेडिंग, तो प्लीज संपर्क करें अनंता ग्रीन्स। तो पहला ओवर यहाँ पे समाप्त हुआ, काफी खामोश। और पहला ओवर था इसलिए थोड़ा सा निगाहें जमाने की भी जरूरत रहती है। कम ऑन डीजे। अमन सेठिया इस समय है स्ट्राइक पे। और छोर बदले, दोनों छोरों से गेंदबाजी हो रही है, तो आसान रहता नहीं है। और डाउन द लेग साइड, अंपायर की भुजाएं खुलनी चाहिए, वाइट का इशारा।
और पाजी छोड़ने का तरीका देखिए आना। सिरांश, जबरदस्त गेंदबाजी इनके पास भी मौजूद है, इनकी टीम के पास मौजूद है। और माहौल बार बार बात उसी की हो रही है। ये कड़क 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 पाजी, जहां टप्पा डालना चाहते हैं वहां डाल रहे हैं। लाजवाब गेंदबाजी। देखिए अभी तक तो गेंदबाजों ने ये पहला दिन का जो हाफ रहा है फर्स्ट 2 गेम्स, हालांकि ये दूसरी इनिंग्स की पहली पारी है, लेकिन गेंदबाजों ने अपना लोहा मनवाया है। उतनी आज़ादी से खुल के शॉट लगाने दिए नहीं है बल्लेबाजों को, और इसीलिए इस लीग को लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि गेंदबाजों ने ट्रॉफी वो उठाने का मौका आपको दिया। हालांकि लंबा चलना है, इतना आसान होगा नहीं पहले से किसी भी बात को प्रेडिक्ट करना। इस बीच अच्छा गेंद एक बार फिर से पाजी। एक लाइन कपिल देव बाजी ने कही थी कि बल्लेबाज रन्स बनाते हैं लेकिन टूर्नामेंट्स बॉलर ही जिताते हैं। और इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है जो बात आपने कही है। प्लीज अंपायर्स, थोड़ा सा मैच रोक लीजिए, थोड़ा सा प्लीज। So now we are ready. उत्कृष्ट गेंदबाजी एक बार फिर से। क्या कहेंगे पाजी आप? बिल्कुल ठिकाने पे गेंद डल रही है। यही तो कमाल की बात है कि शुरुआती ओवरों में आपको वो टप्पा तलाशना पड़ता है। लाइन और लेंथ दोनों में कमाल का एग्जीक्यूशन दिखाया देखने में अब तक मिला है। और बैट्समैन गति देखे कितनी कमाल की, थोड़ा सा और ये लहरा कर ऑफ स्टंप या मिडिल पे होती तो स्टंप्स बाहर जा सकता था, लेकिन कोई नुकसान नहीं। यहाँ पे वॉचफुल आईज है वहां बल्लेबाज के जानिब से, लेकिन गति देखी उनको मौका मिला ही नहीं बल्ला गेंद के पीछे लाने का। पैट्स पर टकराई ये गेंद। पाजी राजनंद गांव है ये रॉयल मुकाबले चल रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को आप बार बार यॉर्कर से बीट कर रहे थे वो कट शॉट इस प्रकार से लगाने में कामयाब रहता है। महावीर ज्वेलर्स का चौका आता हुआ। और क्या बात है अमन, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी यहाँ पे जगह मिली थी, ऐसा लगा सुई में धागा पे रो दिया। 2 फील्डर के बीच से क्या कलात्मक अंदाज में स्ट्रोक को खेला स्क्वायर कट 4 के लिए। महावीर ज्वेलर्स बाउंड्री आती है, थोड़ा सा दबाव काफूर किया है इस बाउंड्री के चलते। बढ़िया बल्लेबाजी, ये धैर्य दिखाया उन्होंने, इंतजार किया खराब गेंद का, छटपटाई नहीं और इनाम मिला। कमाल कमाल है ये शॉट। लेकिन देखिए भाग्य सर, भाग्य कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने शॉट बड़ा कमाल खेला था, सिर्फ फील्डर के पास गया। इसी बीच 2 ओवर समाप्त हो जाएंगे और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत पाजी। जी हाँ, बढ़िया शुरुआत एक बार फिर से गेंदबाजी के लिहाज से कही जा सकती है, और शांत शुरुआत कही जा सकती है बल्लेबाजी के लिहाज से। ज़्यादा हाथ खोलने का प्रयास दिखा नहीं, मेरिट द बॉल अब तक खेले हैं। खराब गेंद को नसीहत दी, अच्छी गेंदों को सम्मान दिया है, और फील्डिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। कप्तानी की भी जिस तरीके से फील्ड पोजीशन लगा के रखे गेंदबाजों को, उसी ओर से गेंदबाजी भी हुई है। आशीष जैन आए हैं अपने गेंदबाज, और सामने हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। फिलहाल दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन चलता हुआ। ऊंचा दूरी नहीं मिली है और वहां पर खिलाड़ी तैनात है, पहली कामयाबी मिलती हुई। ओ ऐसा प्रतीत हुआ कि ये 6 रन के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक ये एलिवेशन ढूंढते ढूंढते रह गए। ऊंची तो बहुत, लेकिन सीधा मिड ऑफ के लॉन्ग ऑफ के हाथ में पहली कामयाबी मिलती हुई। कम ऑन डीजी।
थैंक यू डीजे। इसीलिए पाजी मैंने कहा था ये जेएसएल जो है ना, जैन सुपर लीग, यहाँ जज्बात इतने गहरे हो जाते हैं कि इसीलिए जज्बातों की सुपर लीग बन जाती है। और क्या सेलिब्रेशन आपको देखने को मिला, बाकमाल एकदम से। वक्त, हालात और जज्बातों का जो संगम है ना, हेलो हेलो चीक, वो आपको नजर आएगा। चलिए फिलहाल नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए हैं। फील्ड को बार बार सेट किया जा रहा है, अपसेट थोड़ा सा बल्लेबाज, क्योंकि विकेट अभी अभी एक हुई है। एक और विकेट, क्या? जी हाँ बिल्कुल, एक और विकेट। 2 विकेटें लगातार अब की बार। ये गेंदबाज की है सरकार। डीजे यार, आप यहां मिस नहीं कर सकते। हेलो हेलो, चेक चेक चेक। थैंक यू डीजे। देखिए, आप सबको बता दें कि हम इंडियंस का परिधान सूट और साड़ी है। आशीष जैन इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और वो नजर भी आ रहा है। अभी वो हैट्रिक पे है, अभी वो हैट्रिक पे है। इज ऑन अ हैट्रिक। दर्शकों, क्या हैट्रिक होने वाली है? क्या लगता है होने वाली है? बल्लेबाजी साइड चाहेगी कि बिल्कुल नहीं, और बॉलिंग साइड चाहेगी कि यार अगर मौका बनता है तो फिर क्यों नहीं। यही तो मजा है रोमांच क्रिकेट का, इसी प्रकार से आप सारी चीजों को नजर। फिलहाल हैट्रिक बॉल, स्लोवर वन, और रे 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 रे, वो गति से तो छकाने में कामयाब रहे थे, लेकिन वो गेंद स्टंप्स के करीब थोड़ा नहीं था। वेल राहुल, थोड़ा सा रुकूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे कलेजा मुंह को आ गया था एंड वक्त पे। क्योंकि जिस डगआउट में यहाँ पे बैठा हूँ, कुछ महिला स्पेक्टेटर्स हैं मेरे पास, मेरे साथ। इनफैक्ट कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? ये हैट्रिक होने वाली थी, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन बड़ा कमाल था। ऑफल टॉस में लिया है, ये बाहर है। महावीर ज्वेलर्स का ये चेहरा लो, और ये मोहतरमा खुश। अरे वाह, तो ये बल्लेबाजी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। कृतिका जैन। रितिका जी, क्या लगता है 10 ओवर में कितने रन यहाँ से बनने चाहिए? 120। 120, बड़ा आसान कहला। ऑन साइड की तरफ यहाँ पे सिंगल चाहते हैं, मिल भी जाएगा। देखिए, मेरे पास एक शानदार गिफ्ट वाउचर है पुरु ओसवाल की तरफ से, ब्यूटी स्टूडियो। ये तो आपके काम की चीज है। अगर आप सही जवाब यहाँ पे देंगे तो ये आपको मिलेगा। आप जाके यहाँ से डिस्काउंट का लाभ ले सकती हैं। इस गेंद पे क्या होने वाला है? चलिए एक सिंगल चाहिए। यहाँ पे दुआएं प्रार्थनाएं जारी हैं। सिंगल अगर बनता है तो फिर ये गिफ्ट वाउचर निश्चित तौर पे इस डगआउट में जाने वाला है। कृतिका जी सोच रही हैं कि ये मेरे पास आना चाहिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए। सिंगल मिल गया। अरे बॉस, ये तो इनको की तरफ चला गया। अरे 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 अरे, उम्मीद से ज्यादा महावीर ज्वेलर। ये शोर सुनिए, और इनको ये नाम मिलना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो ये गिफ्ट हैम्पर पूरे ओसवाल की तरफ से। एंजॉय कीजिए। व्हाट अ शॉट दैट वाज। डेफिनेटली पाजी, और शॉट अच्छा था, लेकिन फील्डिंग थोड़ा सा वो लचर नजर आई। चौका बनता नहीं था वहां पे। लेकिन फिलहाल गिफ्ट वाउचर्स का फायदा हमारे स्पेक्टेटर्स को मिलता होगा। फायदा तो हमें भी मिल रहा है। जेएसएल जैसा टूर्नामेंट है, इतनी खूबसूरत वादियां हैं, इतना शानदार माहौल बना हुआ है, एटमॉस्फेयर कितना कमाल का है बाजी। और अब वो कवर्स को पीछे रखा गया है, पॉइंट को थोड़ा सा अंदर किया गया है। कमाल का एक बार फिर से गेंद, इस बार गैप में है, लेकिन इस बार पीछे फील्डर तैनात है। हेलो, देखिए कितनी बढ़िया बात आपको देखने को हेलो मिली। चेक।
उस शॉट के पीछे इंतजार किया था और फिर हल्के हाथ से खेला और फिर से एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को भेजा है। वो जो थ्रेट था वो जाता रहा। ये पार्टनरशिप बढ़ती रहनी चाहिए। ओ मौका आज ही नहीं, कैरी नहीं हुआ, रन आउट, डायरेक्ट हिट, सब कुछ घटित हो रहा है। यहाँ पर भी रन आउट का खतरा है विकेट कीपर एंड पे, लेकिन पहुंच गए। थोड़ा और थ्रो ये क्विक जाता तो शायद बात बनती। देखिए बात तो बन रही है, बात तो आप खुद सोचिए कि जो हमारे सारे स्पॉन्सर्स हैं, बात तो उनसे भी बनी है। और अगर मैं बात करूं हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स की, जैन सुपर लीग के महावीर ग्रुप, एक्सपीरियंस, क्वालिटी एंड ट्रस्ट। फिलहाल ये क्वालिटी गेंदबाजी आपको नजर आएगी। सिंगल यहां भी आ जाएगा। हमारे जो को स्पॉन्सर है वो है केसरी रेनकोट, आपको पावर्ड बाय विमला इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेशल सपोर्ट एंड ट्रॉफी पार्टनर है ललित मनीष बंसाली जी। कॉर्पोरेट बॉक्स पार्टनर हैं सुमित बाजार, शुभम के मार्ट। यूट्यूब पार्टनर नीव टीएमटी। ये तो सिर्फ मंगवा लीजिए बाहर से। जिस प्रकार से बल्ले से गेंद कनेक्ट हुई थी ना, वो लाजवाब था। अति अनंत अच्छा शॉट खेला गया। बाजी क्या कहेंगे आप? और क्या शॉट था ये, फुल टॉस गिफ्ट वहां पे मिला। और बैटल ग्राउंड स्पॉन्सर सनसिटी अनंत्या के बोर्ड पर जाकर वो गेंद लगी। और बढ़िया हल्के हाथ से रन चाहते, मिलेगा नहीं। सेंसिबल अप्रोच है बल्लेबाज के जानिब से। पिछली गेंद पे छक्का बटोरा, यहाँ सिंगल चाहते थे। बढ़िया वापसी गेंदबाज के द्वारा भी डॉट के साथ ओवर समाप्त। 4 के बाद 31 पे 2। और पाजी हम बात करें बैटल ग्राउंड स्पॉन्सर की, तो वो है सन सिटी अनंतम। जो अभी शॉट आपने देखा और जो टी शर्ट, इतनी शानदार जर्सियां आपको नजर आ रही हैं, आशीष ज्वेल्स ने डिजाइन की हैं, बनाई हैं। फूड अभी जो कि बहुत ज्यादा लजीज होने वाला है। भवदान अगर हम बात करें, फिर साइड स्क्रीन पार्टनर जो हैं अनंत्या। और अवार्ड जितने भी होंगे वो होंगे रीना, नितेश, सुराना। तो फिर इतना जो ये माहौल बनाया पाजी, हम बात कर रहे हैं सुबह से बार बार माहौल की। आज वास्तव में वाइब्स आपको नजर आ रही हैं। आज के दिन का दूसरा मुकाबला है और पहली पारी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 7 दिन पूरे रोमांच की तैयारी है। पूरा रोमांच अपने चरम पे रहने वाला है। चार के बाद 31 पे 2। कितने और अधिक रन? 6 ओवर यानी 36 गेंदें यहां से शेष रहती हैं। अमन सेठिया अच्छा गेंद और इक्वली खेला भी अच्छा। इनके दिमाग में वो प्लान है कि आप खड़े रहिए आखिरी ओवर तक। ये रहेंगे तो 120 125 बिल्कुल वो रन बनाए जा सकते हैं। वो एक्सप्लोरेशन जो चाहिए बाद में मिलेगा। लीजिए फिलहाल इस बार भी हल्के हाथों से खेला वहां पे और सिंगल यहां भी आ जाएगा। ये मिस फील्ड हुआ है। ऐसा लगा फील्डिंग करते करते बीच में बात करने का टाइम निकाल लिया फील्डर्स ने, दोनों ने। ये खतरनाक साबित हो सकता था। ये ज्यादा दूर गेंद थी नहीं वहां से फील्डर की पहुंच से। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, इनफैक्ट रात्रि का मजा लीजिए अंडर द फ्लड लाइट्स। अमेजिंग। यहां पे फुल टॉस, ये गिफ्ट मिला है। फील्डर पीछे है नहीं। महावीर ज्वेलर्स का बाउंड्री आ जाएगा। नो बॉल की मांग और नो बॉल मिली भी। 4 रन और फ्री हिट। अरे वाह, आम के आम और गुठलियों के दाम। फ्री हिट का इशारा आता हुआ खराबी गेंद था। फुल टॉस लेग स्टंप पर इंतजार किया था और उसका फल भी वहां पे उनको मिला। अब कहां जाएगी ये गेंद? और शॉट अच्छा है। गेंद भी बहुत बढ़िया था, एकदम जड़ में और खासा फायदा उठा नहीं पाए। और अच्छी वापसी वहां पर गेंदबाज के जानिब से। और फ्री हिट तो यदा कदा ही आपको देखने को मिलता है कि इसमें बाउंड्री स्ट्रोक लगे ना, लेकिन ये क्वालिटी गेंद था बिल्कुल ब्लॉक हॉल में। बल्ला टेढ़ा किया यहाँ पे। क्या रिजल्ट मिलेंगे 4? जी हाँ, महावीर ज्वेलर्स की बाउंड्री आ जाएगी।
और क्या अनुमान लगाया वहां पे अमन सेठिया, इसीलिए अपना वक्त ले रहे हैं। शॉट्स हैं इनके पास, जल्दबाजी दिखा नहीं रहे हैं। उतने ज्यादा रन्स बोर्ड पे थे नहीं 10 ओवर के लिहाज से, लेकिन फिर भी खड़े हैं अभी। और क्या बाउंड्री हासिल करी रिवर्स स्विंग के अंदाज में। अच्छा बाउंड्री यहाँ पे आती, 2 बाउंड्रीज आ गई इस ओवर में। 42 पे पहुंच गया स्कोर उछल के अब 2 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ बिल्कुल, और क्या कमाल बल्लेबाजी आपको नजर आ रही है। गेंदबाजी भी कमाल है। 4 ओवर 42, एक मिला जुला स्कोर हम कह सकते हैं कि शुरुआत भी अगर शानदार है, विकेटें भी 2 लेने में कामयाब रहे हैं। एक बार थोड़ा ना दर्शकों से पता किया जाए कि कौन दर्शक, अभी थोड़ा आज पहला दिन है, हमें सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। कल से तो हम सारे ग्राउंड का कोना छान मारेंगे। और हाँ, खंडेलवाल जी हैं हमारे साथ। खंडेलवाल जी जाइए, थोड़ा दर्शकों की नब्ज पता कीजिए कि क्या है, किस प्रकार से हमारे दर्शक आज इस मुकाबले को देखते हैं। देखिए हमारे जस्ट पीछे एक लॉबी बैठी हुई है जिसमें महिला स्पेक्टेटर ज्यादा हैं, एक इनाम भी जीत चुके हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं बल्लेबाजी टीम के लिए। आशीष ज्वेल्स, ट्रैकर जल्दी खेल गए, वाइड का इशारा, ये भी बिल्कुल बाहर जाता था। जी हाँ बिल्कुल, और कमाल की बात तो ये है कि JSL सीजन 2 में आज दूसरा मुकाबला है और 2.0 ये रोमांच भी 2.0 है। ये तो फिर शाहरुख खान बन गए अंपायर दोबारा। जी हाँ बिल्कुल, बनना ही था क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी। फिलहाल अगला गेंद, इस बार ये कट किया है गैप में फील्डर। जी हाँ बिल्कुल तैनात हैं। टॉस जीत के पास ही बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए कप्तानों की एक मुख्तलिफ सोच रही है। पहले भी कप्तान ने पहली पारी में टॉस जीता, पहले गेंदबाजी की, रन्स पड़ गए, वो 32 रन से मुकाबला हारे भी। और यहां पर भी टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुनी है। और फिर से इंतजार किया है डाउन द लेग साइड, यहां पे वाइड मिलेगी। अतिरिक्त रन जितने भी आएंगे उतना बढ़िया। 50 के करीब ये स्कोर पहुंचता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर का 46 पे 2 फिलहाल। और नजाकत दिखाई है, ना के नीचे से रन चाहते हैं, मिलेगा नहीं, अब मिल जाएगा। ये सिंगल रुका जाना चाहिए था। 5 के बाद 46, 47 पे 2। डीजे इससे पहले कि खंडेलवाल जी आप तक हम पहुंचे, आपको बता दें कि इस मैच के बाद, इस पारी के बाद, इस मैच के बाद ना, इस मैच के बाद JSL सीजन 2.0 की पाजी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार वो सेरेमनी देखने के लिए। और पूरा मजमा अगर जिसको लूटना है वो इस सेरेमनी जरूर देखे, मजा आएगा। और आखिरी आगे के 7 दिनों तक भी आप बने रहिए, मजा कम होगा नहीं। खंडेलवाल जी ओवर टू यू। सभी खिलाड़ियों के लिए, जी हाँ, ये जो भी खिलाड़ी यहाँ आते हैं इन्हें शक्ति मिलती, मात्र शक्ति। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती हमारे बीच में है भैया नीलेश जी, अभी आएंगे बैटिंग करने। उनकी धर्मपत्नी जी आदरणीय श्रीमती चंचल जैन जी। भाभी से अनुरोध कि बस इतना बताएं भाभी, अगली गेंद पर आपका प्रेडिक्शन, और आप प्राप्त कर सकते हैं सही होने पर पूर्व ओसवाल ब्यूटी स्टूडियो की ओर से एक शानदार वाउचर। सिंगल
तो सिंगल की दरकार है और ये शानदार पुरस्कार है। भाभी मिलता हुआ ये शानदार जानदा महावीर ज्वेलर्स 6 रन। थैंक यू डीजे जी। खंडेलवाल जी, आई थिंक इज डन। तो फिलहाल मुकाबले पे आते हैं। इस बार देखिए वो समय लिया, इंतजार किया था, वो स्टीयर करने का प्रयास था, डॉट के जाता हुआ। क्या छक्का चढ़ा था वहां पे, सिंगल की मांग थी। देखिए उम्मीद से ज्यादा मिला, 6 मिले। 54 पे हो गया अब इसको, 2 विकेट के नुकसान पे, 50 रन बोर्ड्स पे लगते हुए। क्या शॉट है ये, महावीर ज्वेलर्स का 4 आएगा, 4 का खुमार आएगा। जी हाँ, जमीन से चिपक कर होती हुई बाउंड्री के बाहर महावीर ज्वेलर्स 4 रन। मेरे साथ आदरणीय भाभी मनीषा जी यहाँ हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप बताएं अगली का आपका प्रेडिक्शन, अगली गेंद पर क्या होगा। सिंगल। सिंगल, एक ही रन सिंगल। अरे भाभी, आपने पूरा पीओके मांग लिया होता। खैर कोई बात नहीं, ये आपका बनता है, ये आपको शानदार गिफ्ट हैम्पर और बहुत बहुत बधाई। ऐसे आते रहे, आप प्रेडिक्शंस करते रहे। क्या धन्यवाद आपका। क्या बात है खंडेलवाल जी, पीओके की मांग, क्या बात है भाईजान, मकसद नहीं भूलना, ये बढ़िया था। मकसद राष्ट्रीय होने चाहिए। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पे जेएसएल की आवाज भी जा रही है। क्या जबरदस्त ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट। और फिलहाल ये बड़ा शॉट मारने का प्रयास था। पाजी क्या कंट्रोल है, आप देखिए 5.5 ओवर, नहीं अब तो 6 ओवर हो जाएंगे। 6 ओवर के बाद 60 रन बोर्ड पे है, 2 विकेटों के नुकसान पर। डीजे हेलो हेलो, डीजे वाले बाबू आयुष, ओवर टू राहुल जी। आपके लिए एक सूचना है, मेरे साथ एक नाम याद है आपको 1983 से, कपिल देव जी। जी वैसे ही कपिल खांटेट जी है, उनसे अनुरोध 10 ओवर पे अब कितने रन बन पाएंगे। 6 पर 60, 103, फेयर इनफ, थैंक यू। फिलहाल 60 पर 2, 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक तो पहला किया है। 4 ओवर की गेंदबाजी शेष, डेथ ओवर्स, अब आएगा मजा। घुमाया तो बल्ला, भाग्य का सहारा, निकल के गेंद, ये 4 मिलेंगे महावीर ज्वेलर्स। बचिए वहां पे फील्डर, लेकिन क्या शुरुआत 7 ओवर की बाउंड्री के साथ। सोच हालांकि ठीक थी वहां पे, गेंदबाज की, बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखने का प्रयास था। श्रेयांश जैन, कोशिश अच्छी थी कि वहां पे उनके आर्क में गेंद ना डाली जाए, लेकिन स्लोअर ये गेंद था, बाहर ही मोटा किनारा लगा और गैप में निकल गई गेंद 4 रन के लिए। बहादुर का साथ फिलहाल यहाँ पे किस्मत का मिलता हुआ, या किस्मत का साथ बहादुर को मिलता हुआ। यहाँ पे क्या आवाज आई है, अच्छी वापसी, बैक ऑफ लेंथ। पाजी साल भर की तैयारी है ये, और वो दिख भी रहा है। जब आप साल भर प्रिपेयर करते हो इस प्रकार के टूर्नामेंट के लिए, सिमरन अग्रवाल जी बड़े ही हैंडसम हंक, और देखिए सर्दी होने भी लग रही है, अभी सर्दी लग रही है, लेकिन मुकाबले की गर्मी जो है वो चरम पे है। पाजी हम सबसे प्रिडिक्ट करवा रहे हैं,
लेकिन क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट धर्मेंद्र पाजी का क्या प्रेडिक्शन है, कितने रन्स बनेंगे पहली पारी में? सवाल उठता है गिफ्ट क्या है? अरे गिफ्ट क्या, जेएसएल से बड़ा गिफ्ट है कोई, बताइए। चलिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है कि यहाँ पे आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने में हमसे जो मेहनत हो रही वो आपको सराहनीय लगे। चलिए बात करते हैं उस सवाल पे। कम से कम 110 तो चाहिए। और बढ़िया, यहाँ पे गैप में रोकिए, फुटबॉल स्किल काम नहीं आई, यहाँ पे रोक लिया। जी नहीं, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, रोक लिया है। 4 तो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बढ़िया, शानदार फील्डिंग यहाँ पे। फिलहाल मुकाबले की पहली पारी है, 6.4 ओवर 66 पे 2 स्कोर चलता हुआ। स्तब्ध कर दिया है मैच जेएसएल ने। और इसके बाद इस मैच के बाद उफ ये पेस, उफ ये पेस आपको कभी भी बड़े शॉट के लिए अलाउ नहीं करेगी। बार बार लगातार वो पेस गेंदबाजी बरकरार है और क्या जोश आपको देखने को मिल रहा है दोनों टीमों की ओर से। दिस इज जेएसएल फॉर यू, दिस इज जैन सुपर लीग फॉर यू गाइज। फिलहाल अगला गेंद डॉट गेंद आता हुआ, पाजी क्या कहेंगे आप? नीचे रहा है गेंद, काफी तेज था। स्पॉट देखिए कितना बढ़िया, ऑफ और मिडिल स्टंप के बाहर ये गेंद। 7 ओवर समाप्त, 67 पे 2। एक और खामोश ओवर की समाप्ति होती हुई। 7 ओवर के बाद 67 पर 2। पंकज जी हमारे साथ में हैं, आपका प्रेडिक्शन अगले 3 ओवर में और कितने रन इस पे जुड़ पाएंगे और अंततः ये पहली पारी किस स्कोर पर होंगी खत्म? पंकज जी। 110 रन। 110 लॉक्ड और एक 103 ऐसा कुछ कपिल जी का। 2 हमारे पास स्ट्रोक। सुनील जी आप 7 107। राहुल जी 3 102 102 3 107 और 110। 3 प्रेडिक्शंस, ओवर टू यू। खंडेलवाल जी कुछ और ऐड कर दीजिए इसमें, आप तो पीओ को भी देने को तैयार है, तो इससे अच्छी बात क्या है। फिलहाल 67 पे 2, 18 गेंदें शेष है, कम से कम 40 रन। चलिए इस बार वो बल्ला, वो आरी हर बार चल रही है पाजी, बस वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। गेंदबाजी शानदार, निश्चित तौर पे वो गति परिवर्तन का गेंद, उनको पता है कि यहाँ से हर बल्लेबाज उनको आड़े हाथों लेने का प्रयास करेगा। बल्ला कितनी तेज चला, गेंद बाद में आई जिसके चलते वो कनेक्ट हुआ नहीं। शॉट अच्छी शुरुआत है, 60वें ओवर की केवल 1 रन, 68 पे 2। बड़ा ओवर चाहिए, कम से कम 15 रन का। कहना कितना आसान। इस बार फुल टॉस पे गिफ्ट है, लेकिन सीधा खिलाड़ी के बिल्कुल नजदीकी, नो बॉल। ओहो हो, गलत गेंद डाल बैठे, स्लोअर का प्रयास था और कमर के ऊपर ये गेंद चली गई। यहाँ भी बाउंड्री आ सकती थी, बैकअप था नहीं, बदकिस्मती बल्लेबाज की जानिब से। चलिए अब मौका है। क्या यहां से वो गियर चेंज किया जा सकता है? क्या यहां वो मौका है जहां से वो मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है? चलिए दोस्तों, फ्री हिट। ये गेंदबाज कितनी तारीफ करें पाजी, कितनी तारीफ करें। आज बॉलिंग ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है और निश्चित तौर पे लगातार कमाल के बॉलिंग स्पेल्स देखने को मिले हैं बतौर खास डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में। 70 पे 2, बड़े शॉट अभी भी नदारद और भरसक प्रयास जारी। ओ इस बार ऊंचा तो जरूर, नीचे फील्डर और पकड़ेंगे कैच, और यहां पे सेट बैट्समैन को वापस भेजा है। बढ़िया गेंदबाजी। 70 पे 3, डीजे।
थैंक यू डीजे। क्या सही लाइन पे आपने एंड किया है, हंगामा हो गया। देखिए हंगामा हो रहा है पूरे देश में। मैं तो कहूंगा कि जेएसएल के चर्चे अभी यूट्यूब लाइव से पता चला है कि अभी अभी लोग सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से ये मुकाबले देख रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है अमेरिका से आप लोग देख रहे हैं जेएसएल। पाजी जेएसएल इंटरनेशनल हो गया। प्लेयर टू वॉच है राहुल जी, नीलेश जी, शानदार प्लेयर, सामना करेंगे अगली गेंद का। 7.5 पर 70 अब तक। थैंक यू सो मच खंडेलवाल जी। प्लेयर टू वॉच। फिलहाल फील्ड को सेट किया जा रहा है। पहला ही गेंद। आज पाजी कितनी बार हमने देखा है वो बल्ला घूमता रहा है और गेंद मिस होती रही है। बढ़िया गेंदबाजी, एक बार फिर से सही ठिकाने पे, और छोर कुछ भी पता नहीं, एक ही मंसूबा दिमाग में, ताकत से गेंद को बाहर भेजना है मिड विकेट के, और यहीं पे वो गेंदबाज की जीत हो जाती है कि उनको मालूम है कि ये अक्रॉस द लाइन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले शॉट आएगा, तो कहां पर वो गेंद डालनी है, टकराई, डॉट बॉल। इस बार कनेक्शन फिर से सही नहीं, डाउन द ग्राउंड, पीछे फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑन पे एक ही रन मिल पाएगा, इससे बात बनेगी नहीं। तो पाजी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको कि आप हर गेंद को बल्ले पे लें, क्योंकि अगर गेंद डॉट होता रहेगा, वी आर ऑल्सो इन डेथ ओवर्स, आखिरी गेंद है 8वें ओवर के, 71 पे 3 स्कोर है, तो फिर यहां से मात्र 13 गेंदों का खेल बचा हुआ है, वो घेरा डालना पड़ेगा बड़े रन्स का। ये स्लोअर वन है, जाइए जाइए उठा के लाइए, महावीर ज्वेलर्स का छक्का आता हुआ। थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे। अब देखिए क्रिकेट का गेम किस तरीके से बदलता है। पहली 5 गेंदों पे गेंदबाज ने तंग किया था, और आखिरी गेंद पे थोड़ी सी सोच में बदलाव किया, स्लोअर के लिए गए, वहीं पे छक्का पड़ गया। ऐसे बदलता है गेम। 8 ओवर समाप्त, 77 पे 3। आशीष ज्वेल्स का डगआउट फिलहाल खुश, रन आए पे छक्का है, हालांकि जो स्कोर वो चाहते हैं फिलहाल दिख नहीं रहा है, प्रयास अभी भी जारी। 12 गेंदों से कम 30 रन, तो 100-110 का स्कोर अब भी पॉसिबल। और पाजी यहाँ पे थोड़ा एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि कुल मिला के बल्लेबाजी टीम का अभी यही सार है कि हमारे पीछे जो बल्लेबाज हैं अमन, उनका परिवार है, ये बैठा हुआ है। फिलहाल फील्ड सेट होता हुआ। ओ रे रे रे, गई 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 गई, कौन? महावीर ज्वेलर्स का एक और छक्का। डीजे, ये पृथ्वी थी मिसाइल अभी अभी होती हुई लॉन्च। राहुल जी जब दोनों बल्लेबाजी करेंगे, 4th अंपायर बिजी रहेंगे गेंदों को देने के लिए। शानदार, जानदार, अद्भुत, आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अब दिनेश लोढ़ा जी। थैंक यू डीजे। देखिए परिवार की आपने बात की, परिवार की इकाई जब पीछे रहती है तो बड़ी से बड़ी समस्याएं चुटकी बजाते सॉल्व हो जाती हैं। 83 पे 3 हो गया अब स्कोर। पहली गेंद पे छक्का, क्या शुरुआत हुई इस ओवर की। रेगिस्तान में पानी पाजी। इस बार गति परिवर्तन, पाजी दिमाग का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है गेंदबाज द्वारा। आशीष जैन, क्या बात है, ठीक है, वाह, पिछली गेंद पे गति झोंकी थी, छक्का पड़ा था, यहाँ पे गति परिवर्तन, डॉट बॉल आई, बढ़िया वापसी। और नीलेश इस बार पढ़ लिया था, वाइड का इशारा आता हुआ। ओह, पूरी तन्मयता से बल्ला चलाया था, एक और छक्का ढूंढ रहे थे, यहाँ भी चेंज ऑफ पेस लेके लाइन गलत डाल बैठे, वाइड आई। फिलहाल और कमाल गेंदबाजी, बेमिसाल गेंदबाजी, और हमारा जेएसएल, वाओ, महावीर ग्रुप
हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, जहां लिखा जाता है, जिनकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस, क्वालिटी एंड ट्रस्ट। और यही ये भी देखिए, नीलेश नीले आसमान में गेंद को मार दिया है। एक और महावीर ज्वेलर्स का छक्का आता हुआ। थैंक यू डीजे। और जिस विश्वास की आप बात कर रहे थे, बैक किया है खुद को यहाँ पे। बैक ऑफ लेंथ, दबाव इस समय गेंदबाज के ऊपर, वाइड का इशारा आता हुआ। 2 छक्के पड़ गए इस ओवर में, राहुल 91 पे पहुंच गया स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 2 गेंदें शेष हैं, अगर एक छक्का एक चौका पड़ता है तो 100 आप यहां से ले जाइए आखिरी 6 गेंदों पे। कम से कम 10 रन फुल टॉस पे इस बार मिड ऑफ के पास, रन आउट का खतरा और लचर फील्डिंग प्रदर्शन आसान रहता नहीं है, मौका था यहाँ पे रन आउट का। फिलहाल डॉट बॉल आती हुई। नर्व्स, सारा खेल नर्व्स का है। और क्या, एक और शानदार शॉट यहाँ पे, सीधा फील्डर के पास, एक रन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब से नीलेश बल्लेबाजी करने आए हैं, वो नीले गगन के तले माहौल तो बदला है। फिलहाल 9 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन बोर्ड पे है, 3 विकेटों के नुकसान पे। आखिरी ओवर फेंका जाना शेष। डीजे Thank you, DJ. Ayush, DJ, you are doing amazing job, brother. Proud of you also. लेकिन फिलहाल amazing job तो यहाँ पे नीलेश भी कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार उनको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं. That's a great thing also. अमन का जो परिवार है वो, देखिए नीलेश का भी परिवार है. Obviously everybody is supporting team Jewels. शुरुआत नो क्या ही आवश्यकता है इस गेंद को डालने का। नो बॉल आएगी यहाँ पे, फ्री हिट भी। आखिरी ओवर है ये पारी का और शुरुआत फ्री हिट के साथ हुई है। 92 लग गए हैं बोर्ड पे। और बिल्कुल परिवार जब रहता है तो मजा आता है परफॉर्मेंस करने में। शॉट देखिए, 1 बाउंस आउट ऑफ द फेंस, लेकिन ये करामाती फील्डिंग प्रदर्शन। अरे वाह क्या बात है, जंप की टाइमिंग देखिए कितनी कमाल। पूरे 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। बाजी ये मुकाबला सीधा गुरुत्वाकर्षण से था। जिस प्रकार से जंप किया, ग्रेविटी के साथ मुकाबला कर दिया पूरा, जबरदस्त। अरे रे, तारामंडल में क्या हाथ में गेंद है, बिल्कुल हाथ का साथ था लेकिन विकेट का नहीं। तकलीफ जब हद से गुजर जाए तो मेरा क्या कसूर, दिल में कुछ सोचा हो कुछ जाए तो मेरा क्या कसूर। और मैं तो तुझे मक्तल तक लेके गया था, ऐ मेरे दिल नियत एक कातिल बदल जाए तो मेरा क्या कसूर। क्या बात है भाई। लेकिन कातिल यहाँ पे, ये देखिए कहते हैं जख्मों पे नमक, ये जख्मों पे मक्खन छिड़का है। ये महावीर ज्वेलर्स की बाउंड्री। और अमन सेठिया का ये शॉट देखिए, क्या कैच पकड़ा है वहां पे दर्शक दीर्घा में। सहेली ज्वेलर्स के नीचे जो दर्शक दीर्घा बैठे, अपना हाथ ऊपर कर दीजिए, कमाल का काम किया। लेकिन इससे नुकसान कुछ भी नहीं। एक और कैच रन आएगा उसी क्षेत्र में, 4 रन यहां पर भी मिलेंगे। ओहो क्या ओवर एक घटित होता हुआ महावीर ज्वेलर्स का एक और चौका। ये परिवार का ये फायदा होता है। हमारे दर्शक कितने अप टू डेट है, आप देखिए लगभग वैसे ही जैसे था प्रेडिक्शन रन वैसे ही आते। क्या बात है पाजी। फिलहाल इट्स ए गुड बॉल। अंपायर का कोई इशारा नहीं, अब वाइड आया है। अब वाइड बॉल का इशारा आया है। अमन की फैमिली थोड़ा चेयर करिए दोबारा अमन के लिए, कम ऑन। बड़ा प्रेशर आदित्य के ऊपर इस समय 100 रन बोर्ड्स पे। क्या भरपाई हुई है पिछले 2 ओवरों में। और एक रन अगर बनता है तो कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 50 रन यहां पे मुकम्मल करते हुए क्या शानदार पारी। वेल प्लेड अमन। लेकिन परिवार की तरफ बल्ला दिखाना जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, वो एप्रिसिएशन भी मिला अमन को।
एक छोर संभाल के रखा हुआ था पाजी। आखिरी गेंद है इस पहली पारी का। डॉट गेंद के साथ खत्म करेंगे, क्या बात है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाजी ये सेम स्कोर बना है। पिछले मुकाबले में भी 108 बने थे, अभी भी 108 माला बने चल रही है, माला। और 109 रनों का लक्ष्य मिला है। एक छोटा सा ब्रेक। परफेक्ट जिन्होंने कहा है राहुल जी, वो ऐसे प्रेडिक्शन करने वाले सुनील जी है। सुनील जी 108 ही कहा, वैसा ही बना, क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रेडिक्शन 107 का था, एक एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, वो नो बॉल का, खैर कोई बात नहीं, करते रहे आप प्रेडिक्शंस। ओवर टू राहुल जी। हेलो 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 हेलो, विकेट के बाहर प्रैक्टिस करेंगे। अनुरोध है कि आप विकेट्स का इस्तेमाल अभी ना करें। विकेट सिर्फ क्रिकेट के लिए है, जो क्रिकेट गिना जाएगा स्कोरर यश ठाकुर के द्वारा। बस आप भी बगल में कर सकते हैं, जी हाँ, बगल में कर सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध कि कहीं मत जाइएगा। 108 है बोर्ड पर, 109 बनाने हैं। आपको करना होगा बस कुछ क्षण का इंतजार। ओवर टू आयुष, बजा दे अच्छा वाला गाना। हमारे बीच सन सिटी परिवार आता हुआ, उनका हृदय से अभिनंदन। चोपड़ा जी स्वागत है आपका, अग्रवाल जी, आदरणीय अग्रहरी जी, आप सभी का हृदय से अभिनंदन। और आप सभी से अनुरोध कि आप आए और बैठे मंचस्थ। स्वागत, अभिनंदन, आभार आप सभी का।
चलता हुआ ये शानदार टूर्नामेंट जैन सुपर लीग वर्जन 2.0 दिन नंबर 1 मैच नंबर 2 और उसका अब अभी एक पारी संपन्न हुई। 10 ओवर में 108 रन लग गए बोर्ड पर और अब है दरकार 109 बनाई है और अलंकार फर्नीचर्स जीत घर लेकर जाइए। खंडेलवाल जी आप कहाँ हैं, थोड़ा आप बताएंगे यहीं किस साइड? हमारे दिल में आप थोड़ा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आइए। पारी यहां पर होती है प्रारंभ। गेंदबाजी का हाल आप तक पहुंचाएंगे। मैं फिर से सभी महावीर सन सिटी परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी स्टेज पर बैठे, ऐसी आपसे प्रार्थना। जी हाँ, जड़ों पर गई ये गेंद और अगर आप लगातार जड़ों पर कर सकते हैं गेंद तभी आप मॉडर्न डे क्रिकेट में अच्छे गेंदबाज कहलाए जाएंगे। अभी अभी लगभग निजी रूप से 50 रन बना दिए। पहले ओवर से जो बल्लेबाजी करने उतरे थे वे गेंदबाजी की भी शुरुआत करते हैं। अमन सेठिया नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 बैट्समैन। समझ कुछ आ नहीं रहा है। गेंदे बल्ले से बहुत दूर, कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल लिखना होगा। ये डॉट बॉल जब स्कोरर यश ठाकुर जी लिखते हैं तो एक मोतियों की माला बनती हुई। अब जो भी एक बालक वहां है डगआउट के सामने, भैया इधर आ जाइए। सेठ जी आप इधर आ जाइए। और ये प्राप्त कर लिया बहुमूल्य विकेट। गेंद जाकर टकराई सीधा स्टंप्स पर, उड़ती हुई गिल्लियां आता हुआ विकेट और प्राप्त करेंगे एक शानदार विकेट अपनी टीम के लिए अमन सेठिया। फॉल ऑफ विकेट ब्रॉट टू यू बाय तुलसी टूर्स। मैं फिर से अनुरोध करता हूं, जो बालक वहां बैठा हुआ है, मुझे बार बार ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप भैया वो बालक को प्लीज इधर भेज दीजिए। और प्लेयर भी अंदर बैठेंगे, ऐसा एक अनुरोध है आपसे। आप डगआउट में बैठिए प्लीज, आपके लिए ही डगआउट है। डगआउट पे बैठिए। स्कॉन वाटिका अभी ऐसा कुछ चलता हुआ आप देख रहे हैं। जैन सुपर लीग द्वितीय हर मैच होता हुआ अद्वितीय। स्वागत है सभी दर्शकों का जो अभी अभी आए हैं मैदान पर। एक बड़ा क्रिकेटिंग एक्शन आपने चूक गया है, खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा क्रिकेट आज के दिन में, आज की रात में शेष है। अगली गेंद, एक और फॉल ऑफ विकेट। चलता हुआ अद्भुत क्रिकेट। अमन सेठिया हस्ताक्षरित करते हुए दूसरे विकेट पर अपना नाम, बिना कुछ बनाए 2 विकेट चले गए। फॉल ऑफ विकेट बॉट टू यू बाय तुलसी टूर। अगले बल्लेबाज लक्ष्य, अब लक्ष्य साधेंगे 109 रनों पर। अब तक टीम ने बोनी करी नहीं है। केश भैया, इसके पहले कौन आउट हुआ? श्रेयांश पारक जी।
शानदार शानदार क्रिकेट चलता हुआ चैन सुपर लीग लेकर आया है आप तक महावीर ग्रुप। जिस जमीन पर खेल हो रहा है यहां पर कटने वाली है कॉलोनी। अब शानदार और जानदार है ये खिलाड़ी। 50 रन बना लेता है बिना कोई रन दिए, विकेट प्राप्त कर लेता है। ये क्रिकेट के इस पूरे आसमान का सबसे चमकता सितारा है, नाम अमन सेठिया। चैन सुपर लीग स्वागत करता है आप सभी दर्शकों का। फिर से आप सभी का दिल से स्वागत, फिर से स्वागत। डे नंबर 1 ही है आज। आपको आना है रोज 22 तक। दिसंबर तक यही होना चाहिए आपका ठिकाना। जी हाँ, सन सिटी अनंतम यही है आपका ठिकाना। हर रोज है आपको यहीं आना। यहां आपको मिलेगा शानदार क्रिकेट और वनक्कम का लजीज खाना। धन्यवाद सभी का। ये सब कुछ सजा रही है जेएसएल की शानदार टीम। रोहित भैया जी, प्रतीक भैया, जितनी तारीफ की जाए आपकी पूरी टीम की उतनी ही कम। मुकेश जी, नाम बहुत है पर काम इससे भी बहुत है। शानदार और जानदार है आयोजन। चैन सुपर लीग चलता हुआ एक शानदार मैच। पहला ओवर ऐसा रहा जिसमें गिरे 2 विकेट, आए सिर्फ 1 रन। तो 109 बनाने थे, अब भी 108 है शेष। और गेंदों की जो उपलब्धता है वो 54, बस इतना ही कुछ। 9 ओवर पर बनाने हैं 108। विकेट भी संभालिए और लक्ष्य रहनी चाहिए आपके एक रन रेट पर 10 रन, 8 रन, 11 रन, ऐसे करके अगर आप धीमे धीमे छोटे छोटे बांट कर अगर टारगेट बनाएंगे तो निश्चित रूप से कम दबाव पर बड़े काम कर पाएंगे। क्रिकेट ये जाना जाता है अनिश्चितताओं के लिए ही, और अनिश्चितता इस खेल का मजा भी है। संभव सब कुछ, असंभव कुछ भी नहीं। तेजस यहां से अब गेंदबाजी का प्रभार संभालेंगे। अगली गेंद ये रही आपके सामने। जी हाँ, नो बॉल। एम्पायर का डिसीजन अंतिम और सर्वमान्य है। तो अगली गेंद फ्री हिट है। तो बजा दे चुटकी, धूल उड़ा दे, देख घुमा के अगली गेंद पे। बड़ा स्ट्रोक्स हम तो चाहते हैं कम से कम। नायाब है ये बॉलर, कामयाब है ये बॉलर। प्राप्त करता हुआ डॉट बॉल इस फ्री हिट में भी ये बॉलर। तारीफ जितनी की जाए तेजस की उतनी ही कम। नाम जिस लड़ाकू विमान के ऊपर रखा गया है इनका, वैसे ही लड़ाकू प्रवृत्ति से, दमदार प्रवृत्ति से गेंदबाजी करते हुए। नो बॉल और एक और फ्री हिट। तो एक्स्ट्रा के रन आपको जरूर रोकने होंगे। तेजस साहब के कप्तान साहब ने आपको छूट विकेट लेने के लिए दी गई है। 1.1 पर 3 रन और 2 विकेट। बहुत ही ठंडा होता हुआ ये रन चेस अब तक तो, पर कभी भी इसमें उठना लग सकती है, कभी भी इसमें ऊर्जा आ सकती है। अगली गेंद तेजस की। करने गेंद को भेजा है बाउंड्री के बाहर। ये है 4 रन ब्रॉट टू यू बाय महावीर ज्वेलर्स। इत्मीनान से खेला हुआ है स्ट्रोक, देखभाल कर खेला हुआ है स्ट्रोक। जानते थे वहां कोई फील्डर तैनात है नहीं, तो बहुत कम रिस्क पे मैक्सिमम आउटपुट। शानदार मैनेजमेंट चलता हुआ सुराना जी का। अगली गेंद तेजस की, फिर से सामना कर रहे हैं सुराना जी। फिर से उसे स्थान पर इस गेंद को भेजा है, पर अब की बार फील्डर तेज है यार। तो सिर्फ 2 रन ही इतना कुछ करने के बाद मिलेगा आपको। ये कुछ समय है, यहां पर आप धीमे धीमे बल्लेबाजी को बढ़ाइए, खराब गेंदों का इंतजार करिए और उन पर तेज प्रहार करिए। अगली गेंद
फिर से लगातार हर बार उसी जगह पर वार। और अब की बार लगभग, जी हां, 3 रन तो ले ही लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों ने चीते की रफ्तार से दौड़कर रनों को पूरा किया। आपकी तालियों ने उतना साथ दिया नहीं। छोटे से मैदान में 3 रन प्राप्त किए हैं दोनों ही बल्लेबाज। आपकी तालियों के और आपके दाद के बिल्कुल हकदार है। एक बार जोरदार तालियां जरूर हो जाइए। अगर आप क्रिकेट के दर्शक हैं ना, तो इसका एक प्रोटोकॉल है, हर अच्छी चीज पर दाद दीजिए और तालियों को हाथों हाथ दीजिए। धन्यवाद आपका। चैन सुपर लीग की ये अगली महत्वपूर्ण गेंद, ये रही आपके सामने। इंटेलिजेंट बॉलिंग, जी हाँ, ये नायाब है। आजकल हम देखते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में गति परिवर्तन पे प्राप्त करता हुआ रिवॉर्ड गेंदबाज डॉट बॉल का। ये जो डॉट बॉल्स होती है, ये धीमे धीमे प्रेशर बम बनकर गिरती है बैटिंग साइड पर। स्लो फुल टॉस, और जब तक अमन उसे कलेक्ट करेंगे दूर मिड विकेट पर, 1 रन ही मिल पाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को। तो अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट गिरकर बन चुके हैं। क्षमा करिएगा, एक गेंद अभी से नो बॉल है, तो अब अगली गेंद पर फ्री हिट, ऐसा कुछ होगा। चैन सुपर लीग चलता हुआ ये शानदार टूर्नामेंट, डे नंबर 1, मैच नंबर 2 चलता हुआ। आप जो अभी हेलो अभी हेलो आए हैं, हेलो हेलो, क्या ये नो बॉल है? अंपायर हाँ, एम्पायर जी ने जो कहा है वही अंतिम और सर्वमान्य है। क्रिकेट की दुनिया के भगवान है एम्पायर। जितनी आस्था हम अपने दैनिक जीवन में भगवान ऊपर वाला जो आप कहे उस पर रखते हैं, अगर आप क्रिकेट के मैदान पे उतरते हैं, और मैं अनुरोध करता हूं कि सिर्फ कप्तान साहब बात करें जी, बाकी सब थोड़े दूर रहकर आपस में अगली गेंद की चर्चा कर सकते हैं। एम्पायर का डिसीजन अंतिम और सर्वमान्य है। चैन सुपर लीग चलता हुआ ये शानदार टूर्नामेंट YouTube पर होता हुआ लाइव। आप सभी से अनुरोध, आपके कमेंट्स जरूर लिखिए। कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस खिलाड़ी के चाहते हैं आप कि एक शानदार प्रदर्शन करे, वो सारी डिटेल्स हम तक दें और आप तक शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, यादगार तरीके से ये हर एक गेंद का हाल पहुंचाते हुए राहुल जी और हरमेन जी, ये सब कुछ आपके लिए करते हैं चैन सुपर लीग के शानदार आयोजक मंडली का जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम, और आयोजकों का साथ देते हैं प्रायोजक भी। तो प्रायोजकों के लिए तालियां और हृदय से आशीर्वाद आप सभी का आना चाहिए। महावीर ग्रुप, टाइटल स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर बाय केशरी रेनकोट, विमला इंफ्रास्ट्रक्चर, ललित मनीष भंसाली, कॉर्पोरेट बॉक्स पार्टनर सुमित बाजार, शुभम के मार्ट, यूट्यूब पार्टनर न्यू टीएमटी, बैटल ग्राउंड पार्टनर सन सिटी अनंतम, टी शर्ट, ये जो चमचमाती हुई टी शर्ट्स आप देख रहे हैं लेकर आते हैं आप तक आशीष ज्वेल्स एंड आशीष सेनेक्स, फुट पार्टनर वनक्कम, साइड स्क्रीन पार्टनर अनंत्या रिजॉर्ट, अवार्ड पार्टनर ट्रॉफीज जिनकी तरफ से आती है रीना नितेश सुराना, धन्यवाद उनका भी। इल्यूमिनेशन पार्टनर वारी, मोती स्वीट्स, नवीन ज्वेलर्स, अरिहंत ऑटो स्टोर्स, आनंद ज्वेलर्स और सिल्वर स्किन, धन्यवाद है बीजी बॉस एक्सजी के मोटर्स का भी, महावीर फर्नीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, इस्कॉन वाटिका, अतिन कुमार, रोमिल कुमार जैन जी का और यश नाहटा जी का। अगली गेंद ये रही आपके सामने, हवा में गेंद नीचे है, फील्डर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, अ फॉल ऑफ विकेट ब्रॉट टू यू बाय तुलसी। नो बॉल थी, फ्री हिट थी, वो उस गेंद पे इतना धीमा हुआ। खैर कोई बात नहीं, किसी विकेट का कोई नुकसान नहीं, विकेट है ना। जब तक बल्ले चेंज होते हैं हम भी कमेंटेटरी बॉक्स में चेंज कर लेते हैं आपके लिए मधुरतम वाणी में शानदार तरीके से जो एक एक गेंद का हाल पहुंचा रहे हैं। ऐसे राहुल जी मेरी बगल में आ चुके हैं, ओवर टू यू राहुल जी। थैंक यू सो मच खंडेलवाल जी, आपने अपनी आवाज से जो कमाल की छटा बिखेरी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या माहौल बना हुआ है बॉस, यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया है इस मुकाबले का। 109 रनों का लक्ष्य है और जैसे मैच चल रहा है मेरे साथ अभी जुड़ेंगे धर्मेंद्र पाजी
ये वाले धर्मेंद्र नहीं, हमारे अपने धर्मेंद्र पाजी। आप स्वागत है आपका। अभी तक वही चल रहा है, 109 रन का टारगेट पहले मैच में भी था, 109 रन का टारगेट इस मैच में भी है। 94 चाहिए, 48 गेंदें सूरत हाल 2 ओवर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सब कुछ हुआ है, रन भी आए, विकेट्स भी गिरे हैं, लेकिन 94 चाहिए, 48 गेंदें। कैसा रहेगा ये रन चेज? ओह, बल्ला तो बहुत तेज चला है, पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। बढ़िया कार किया, अच्छा थ्रो भी आता है नॉन स्ट्राइकर एंड पे। और वो एक काम यहाँ पे करना पड़ेगा जो अमन ने किया, 50 रन लगाए अपनी टीम की तरफ से, खड़े रहे अंत तक। और यहाँ पर भी एक बल्लेबाज को वही कार्य करना होगा। फिलहाल ये है गति का परिवर्तन, मिश्रण सम्मिश्रण। पाजी दिखाया कुछ और किया कुछ, यही तो दार्शनिकता है इस गेम की, फिलॉसफी। यहां पे पेस और गिल्लियां बाहर, झटका, तीसरा विकेट गिरता हुआ 16 के योग पे। कमाल की गेंदबाजी। अब देखिए पाजी, पहले डीजे बज जाए, डीजे। थैंक यू डीजे। राहुल जी, डीजे वाले ने गाना क्यों बजाया आपको पता है? क्योंकि मैदान पर आ गए हैं मैदान के सरताज आशीष जैन। और तुलसी हॉलीडेज हमारे विकेट पार्टनर्स है। लेकिन अभी ये पिछली गेंद की हम बात कर रहे थे पाजी, पहला गेंद वो खट्टा मीठा वाला रोड रोलर था, बिल्कुल गिरगर्दन घाट वाला, जो आराम से आया। और दूसरी गेंद फरारी, जो बहुत तेज गति से की गई। अब आएगा मजा, अब आया है टॉप क्लास बैटर अगेंस्ट द क्वालिटी बॉलर। ओ, पहली गेंद पे मौका है यहाँ पे, और आशीष को जाना होगा वापस। धर्मेंद्र जी, यहाँ मैच अपने नाम कर लिया है। फॉल ऑफ विकेट ब्रॉट टू यू बाय तुलसी टूर। जितनी उम्मीद थी इनसे कि ये खड़े रहेंगे, बेड़ा पार लगाएंगे, बेलार मजदार में अपनी टीम को छोड़कर वापस। शॉट सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं और खुश भी नजर नहीं आ रहे। स्लोअर ये गेंद था, उसको बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, और निगाहें पूरी चली गई थी आसमान की तरफ, कोई पोजीशन था नहीं। अच्छा कैच वहां पे जज किया और अच्छे बल्लेबाज को पवेलियन की तरफ वापस भेजा। लेकिन तुलसी टूर एंड ट्रेवल्स का यह विकेट आता हुआ, इतने बड़े बल्लेबाज को आपने पहली ही गेंद पे अगर चलता किया है, 16 पे 4 है। और बॉलर्स यार, आपका क्या विचार है? प्रतीक मोदी जी अगले बल्लेबाज आए हैं। देखिए, जो आपका सरनेम है ना, आपको करना पड़ेगा। जबरदस्त 16 पे मात्र 2.4 ओवरों का खेल हुआ है बाजी, और आधी टीम करीबन पवेलियन में लगभग। ओह, ये हुई आधी टीम पवेलियन वापस। और रे, क्या चल रहा है ये? ऐसा लग रहा है लेदर का बॉल किसी को दिखाई नहीं दे रहा। यू मिस और पाजी का यॉर्कर। सॉरी पाजी, हैट्रिक हो गई। और अगर अभी भी आपने तालियां नहीं बजाई है तो क्षमा करिएगा, क्रिकेट देखना आपने अब तक सीखा नहीं है। देखिए, ये हैट्रिक बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इस गेंद के विकेट ने बना दिया इतिहास है। इस सीजन की ये पहली हैट्रिक, और तालियां होनी चाहिए एवरीवन। और ये कमाल का विकेट तुलसी टूर एंड ट्रेवल्स, और कितनी तेज गति से गेंद ट्रेवल हुआ, बिल्कुल स्टंप पर जाकर लगा। और क्या शाम घटी है आज, अर्धशतक देखने को मिला। यहाँ पे हैट्रिक, क्या ये 5 पर ले सकते? अब यही रह गया है कहना बाकी। 16 पे 5 आखिरी गेंद इस ओवर की, मौका एक और विकेट चटकाने का। क्या वो मलिंगा का रिकॉर्ड टूटेगा? नहीं 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 टूटेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या रन आउट हो सकते हैं? जी नहीं। फिलहाल 3 ओवर समाप्त हो गए हैं। 3 ओवर के बाद 17 पे 5 है।
और जो ये माहौल बना है पाजी, 17 पे 5, 3 ओवर। डीजे 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 हैट्रिक पे आशीष एनएक्स की तरफ से स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा और पाजी बनता भी है। क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ 5 पर लेके जाइए, एक और गिफ्ट अपने नाम करिए। बहुत सारे गिफ्ट हैं यहाँ पे जेन सुपर लीग 2.0 में। और देखिए ये आगाज है इस सीजन 2 का। अंजाम क्या होगा आप उसकी परिकल्पना खुद कर सकते हैं। फिलहाल 17 पे आधी टीम पवेलियन वापस, 3 ओवर की महज गेंदबाजी, 92 अभी भी चाहिए, गेंदें बची हैं 42। अजी ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मजा आएगा। We all are excited about it because चलिए फिलहाल 3 ओवर 17 5 विकेटें। गति के साथ साथ वो जगह पे गेंद, ठिकाने पे गेंद जो आप कहते हैं। निश्चित तौर पे, और क्या शाम घटी है नीलेश के नाम। बल्ले से क्या आग उगलते छक्के लगे हैं और आप तो हैट्रिक भी इनके नाम है। कमाल का प्रदर्शन और ये आत्मविश्वास इनको आगे तक और भी मदद करेगा जैसे जैसे मैचेस खेलेंगे इस टूर्नामेंट में। उनकी टीम के लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट ही। 18 पे 5, चौथा ओवर इस समय प्रगति पे। और हवा में गैप में है क्या, पीछे 2 फील्डर मौजूद है, लेकिन बढ़िया काम किया रिले थ्रो और बढ़िया फील्डिंग एफर्ट वहां पे अमन के द्वारा। जी अजी क्रिकेट साझेदारियों का गेम है, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग है। आपने देखा यहाँ पे कि किस प्रकार से तेजस ने गेंद को लपका और अमन ने उस गेंद को पास किया। फिलहाल अगला गेंद ये कहाँ गई है, ऐसा लगा बल्ले का किनारा लगा या फिर कुछ और। यहाँ पे फील्डर ने फुटबॉल जरूर खेला है लेकिन 4 रन की प्राप्ति लेग बाई से हो जाएगी। महावीर ज्वेलर्स का चौका आता हुआ। पहले लेग बाई दिया था लेकिन अभी बैट से है तो 4 रन। अंपायर से सुनिश्चित करेंगे बैट से है लेग बाई का इशारा, लेग बाई का इशारा अतिरिक्त के रूप में। यहाँ पर भी बल्ला गेंद के पीछे था नहीं। ओ बढ़िया गेंद, एक बार फिर से चेंज ऑफ पेस। जी हाँ, उन्होंने बताया नॉन स्ट्राइक एंड के बैटर को कि यहाँ पे गति से चकमा दिया गेंदबाज ने। क्या शानदार क्रिकेट चल रहा है, ये पूरी शाम गेंदबाजों के नाम रही है। बिल्कुल, आज बहुत ही कोइंसिडेंसेस हमें देखने को मिले। 108 रन पहले मैच में भी बने थे, 108 यहाँ भी बने थे, 108 और वहां भी चेस करते हुए टीम हारी थी। और पिछले सीजन के स्टार्टिंग में भी हमें तेजस बता रहे हैं कि यही हाल था, सेम स्कोर था। क्या बात है, डेस्टिनी। ये देखिए सीधे बल्ले से काम नहीं बना तो उल्टा बल्ला, लेकिन गेंदबाज आज बोल रहे हैं हल्ला। निश्चित तौर पे, और ये जो टूर्नामेंट है क्या वो गेंदबाजों के लिए याद रखा जाएगा लंबे समय तक। इतिहास के पन्नों में क्या ये सुनहरे अक्षर दर्ज हो जाएंगे कि ये जो ट्रॉफी थी, ये टूर्नामेंट था, उसमें गेंदबाजों का बोलबाला रहा। जी हाँ, ये गेंद भी विकेट पे टकराई है। तुलसी टूर एंड ट्रेवल्स का एक और विकेट यहां पे मिलता हुआ। 20 पे 6। थैंक यू डीजे। और हमारे साथ परिवार है यहाँ पे अमन का, और फिर आपकी टीम अभी बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है मैम, क्या कहेंगे आप आपकी टीम के बारे में? अमन है तो जीतना ही, अमन है तो जीतना ही है मैच। तो बिल्कुल बेटे हुए फिर अमन जी, आपकी चाची कह रही हैं कि अमन है तो फिर जीतना ही है। और अमन के रिश्तेदार और कौन कौन है यहाँ पे? देखिए कुल मिला के यही सार है, यहाँ इस कैबिन में पूरा अमन का परिवार है।
तो फिर आप क्या लगते हैं अमन के? क्या बोलोगे आप अमन के लिए यहाँ से? भैया ही जीतेंगे। हाँ, भैया ही जीतेंगे। और सुबह सुबह फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप में यही डाला था आज सबने कि भैया ही जीतेंगे। मैम आप? अरे रे रे, अब अमन जी आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ है। मैम आपका शुभ नाम? कृतिका जैन। कृतिका जैन। आज मैच से पहले क्या कहा था आपने अमन जी को? जीत के आना, नहीं तो घर पे एंट्री नहीं है। अमन जी इसी बीच अच्छा गेंद। अमन जी देखिए सरेआम धमकियां जो हर पत्नी आमतौर पे देती है, धर्मेंद्र जी इससे जरूर ताल्लुक रखते हैं कि गेट लगा दिया जाएगा अगर मैच हारे तो। देखिए हर हाथी को वो ऊँट के नीचे आना पड़ता है, पर्वत के नीचे तो आता ही है वो ऊँट, तो हमारा आपका भी नंबर आएगा। हमारा टाइम अभी नहीं है। बहुत जल्दी आएगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, मस्तक फिरुल्ला। मैम आप क्या लगते हैं अमन के? सिस्टर। ओके, इसी बीच एक और डॉट गेंद आता हुआ। आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है, अमन बहुत अच्छा किया है, क्या कहेंगे आप? अमन भैया है तो जीतना ही है मैच तो। अमन आज जैसे थाला फॉर ए रीजन वायरल हुआ था ना, थाला फॉर ए रीजन, अमन फॉर ए रीजन, क्योंकि यहाँ परिवार है। मैम अच्छा गेंद फिलहाल, ये क्विक सिंग तो फिर ये सुसाइड होगा, लेकिन बच गए। आप क्या कहेंगे? अमन भैया मैन ऑफ द मैच, अब जीतना ही है। कितने ग्रुप है फैमिली में व्हाट्सएप के? एक ग्रुप है ना। चलिए बहुत अच्छा फॉरवर्ड करते हैं आप लोग। सर आप, अरे सर बोलिए ना कुछ। बड़े भैया मेरे। वाह, मुझे पता क्या भैया है तो जीतना ही है। आप सिस्टर आप क्या बोलेंगी? भैया इज द बेस्ट। एक काम करते हैं, मैं बोलूंगा अमन भैया, आप बोलो जिंदा, आप मत बोलना भैया जिंदाबाद। हाँ आप सब लोग चलिए अमन भैया, बस यही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तालियां एक बार अमन के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए भी। थैंक यू। चलिए 23 पे 6। ऑफल टॉस, तेज सीधा पैच पर मौका था यहाँ पे बाउंड्री के लगाने का, लेकिन जब चीजें सही चलती नहीं है तो फिर इसी तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं। 86 पे 86 चाहिए, यहाँ से 32 गेंदें अभी भी शेष, और क्या डोमिनेंस दिखाया है यहाँ पे। ओह एक और नीचे रहता गेंद, फास्ट एंड फ्यूरियस। आज तो आशीष ज्वेल्स के सारे गेंदबाज क्या पूजा अर्चना करके आए, जो भी गेंद से कह रहे हो वहां पे घटित हो रहा है। आखिरी गेंद इस ओवर का शेष। देखिए 6 विकेटें तो गिर चुके हैं पाजी, और हम ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहेंगे कि एक तरफा मैच है, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, आखिरी विकेट भी कुछ भी कर सकता है। और ड्राइव अच्छी है लेकिन ज्यादा रन्स मिलेंगे नहीं, 2 बैकअप फील्डर है वहां पे। हल्का सा फंबल, लेकिन ज्यादा रनों की प्राप्ति होगी नहीं, केवल 1 रन। और 6 से स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 5 मुकम्मल, 24 पे 6। डीजे थैंक यू डीजे। अब हमारी रिक्वेस्ट है डीजे से कि यही वाला गाना जब बीच में ब्रेक आएगा ना, वो तेलुगु वाला वर्जन जो है उसमें लगाना। ओके, तो फिलहाल 5 ओवर आधा पड़ाव इस पारी का समाप्त हो चुका है, 24 पे 6 है। यहां से अलंकार फर्निशिंग को अगर ये मुकाबला जीतना है तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक साझेदारी बने पाजी। बिल्कुल, वो प्रदर्शन अलंकृत कर देने वाला दिखा नहीं है, पूरी मानसिकता जीर्ण शीर्ण कर दी है यहाँ पर गेंदबाजों ने। ओहो हो, अंगी स्टाइल का शॉट था, बल्ले पे गेंद चढ़ा नहीं।
अब तो देखिए वो कुछ ना कुछ प्रयास उनको करने पड़ेगा, बहुत रन चाहिए, बहुत से मतलब 80 प्लस, और इतने रन जब आपको चाहिए 6 विकेट जब आप खो देते हैं तो फिर आपके पास विकल्प बचता नहीं है चलाने के अलावे। और पाजी आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में अति सुंदर गेंदबाजी, मौका बन सकता था, थोड़ा आगे गिरा गेंद, एक सिंगल यहां पे आ जाएगा। पाजी आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट ही कल्ट मानी जाती है, उसको बहुत नॉर्मल माना जाता है, दैट इज न्यू नॉर्मल। और उस पे आप इस तरीके का गेंदबाजी प्रदर्शन देखते हैं तो आपकी बाँचें के लुटती हैं। गेंदबाजी के लिहाज से वो सराहनीय और अलंकृत कर देने वाले प्रदर्शन जब आप देखते हैं तो गेंदबाजों के लिहाज से आपको सोच के बहुत अच्छा लगता है। और दिशा में भटकाव, तेजी तो भरपूर, वाइड आएगी यहाँ पे, और उसको दिशा देना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संगम हुआ नहीं। लेकिन क्या दिन रहा है अमन का। धर्मपत्नी ने पहले ही कह दिया था कि घर में एंट्री नहीं है, तो आज उनकी मजबूरी भी थी अच्छा ना, वो खरे उतरे हैं आज, बल्ले से क्या चमक दिखाई है। चलिए फिलहाल अगला गेंद, ये कुछ अलग प्रयास था, एक जगह पे राकेश बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बाजू फुटवर्क वहां पे नजर नहीं आया। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको तेज गति से रन चाहिए तो फिर आप वो आड़ा बल्ला घुमाने का कोशिश करते हैं, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट अगेंस्ट दी रन ऑफ प्ले वो रहता नहीं है, और गेंदबाज के लिए वो एक ही चीज करनी है, सही ठिकाने पे गेंद डालनी है। इस बार चहलकदमी, आगे गए पीछे आए, ओहो हो, ठीक है वाह, गेंदबाज की पीठ थपथपानी चाहिए। पता था कि बल्लेबाज चार्ज करने के लिए चेंज ऑफ पेस था, चारों खाने क्षेत्र वहां पे कोई तालमेल नहीं, एक और डॉट बॉल आता हुआ, और आखिरी गेंद इस ओवर की शेष आती है। राहुल, एक सवाल ये कि जब आप बड़े अंतर से जीत हासिल करते हैं तो क्वालिटी साइड आप कहलाते हैं, और आगे का सफर में दूसरी टीमों के लिए और यहां पर भी तालमेल ठीक नहीं, वो थ्रेट बन जाता है सम के लिए भी। एक और ओवर समाप्त, 26 पे 6 के बाद। बड़े सम्मान की बात है कि सकल जैन संघ के माननीय अध्यक्ष भैया मनोज बैज जी हमारे बीच आ गए हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है और आभार है उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। उनका बहुत बहुत आभार, उनसे करबद्ध निवेदन कि आप श्री आए और डगआउट पर, यहाँ जो वीआईपी डगआउट्स है यहाँ पर स्थान ले। बहुत जल्द मंचस्थ कार्यक्रम होने ही वाला है। मुझे सूचना मिली है कि राजनांदगांव के पूर्व महापौर, सकल जैन संघ के पूर्व अध्यक्ष भी, हम सब के आशीर्वादक आदरणीय श्री नरेश डाकलिया जी का भी हमारे बीच आगमन हो चुका है। वे बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। आदरणीय काका जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना कि आप अति शीघ्र यहाँ मंचस्थ आएँ। आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत और आभार। ये मैच छठे ओवर तक पहुंच चुका है अपनी दूसरी पारी में, और अब 24 गेंदों पर 83 रनों की दरकार है। अलंकार को चमत्कार की दरकार है। क्या बात है पाजी, क्या शब्द आपने गढ़े हैं, मोतियों की माला बना दिया अपने शब्दों की। फिलहाल बड़ा सफर है, लंबा सफर है। ये तो फिर ऐसा लगा थोड़ा जल्दी कमिट कर गए शॉट पे। पाजी वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं इस गेंदबाज के पास। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत कमाल का, उनको पता था कि हॉरिजॉन्टल बैक शॉट आने वाला है, और सीधा बाउंसर बिल्कुल कंटपटी पे जाके लगा। ओ शॉट हवा में, मौका था। फिलहाल 4 तो नहीं मिलेंगे जी, ये फील्डिंग यूनिट भी बड़ी कमाल की है। 2 रन अलबत्ता जरूर मिल जाएंगे, लेकिन एक 2 रन से कारवां आगे बढ़ने वाला उतना है नहीं जितना चाहिए। बूंद बूंद से खंडेलवाल जी आप घड़ा भर सकते हैं, महासागर नहीं भर सकते। जी हाँ, महासागर के लिए, महासागर के लिए जी हाँ, वाइड के कुछ एक्स्ट्रा रन जरूर मिल जाएंगे। पर आपने बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र जी, बूंद बूंद से सिर्फ घड़े भरे जा सकते हैं, स्कोर बड़े नहीं लगाए जा सकते। धन्यवाद। बिल्कुल, ये गैप में नए नए फील्डर के पास है, डॉट आ जाएगा।
अनुमानित गेंदबाजी, उनको पता है कि फील्डर कहाँ पे है। ये फुलर लेंथ का गेंद था, जड़ में ड्राइव अच्छा, लेकिन फील्डर के बिल्कुल सामने यहां पर भी मौका था, बाल बाल बचे। फिर से वही अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, भाग्य का भरपूर साथ मिला। नीलेश ने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए कि ये क्या घटित हुआ, विकेट पर लगना चाहिए था। ओहो, इस बार क्या कनेक्ट किया है, इस बार फील्डर के पास फिर से सिंगल आ जाएगा। खंडेलवाल जी, आपसे मेरा सवाल है, इस प्रकार से जब मैचेस होते हैं, आप पहले साल भी आपने देखा है, इसके बाद भी एक बहुत शानदार मैच होने वाला है। इस मैच में तस्वीर ये बहुत करीब से गए विकेटों के, अपील जरूर कर रहे हैं। अंपायर का मानना है जी नहीं, ये क्या आउट दिया गया है या फिर फॉल ऑफ विकेट ब्रॉट टू यू बाय नहीं किया। खंडेलवाल जी, आपसे मेरा सवाल है कि इस सीजन आपको जेएसएल में आप क्या कहते हैं, क्या नया हमें देखने को मिलेगा? हम तो पहला सीजन कर रहे हैं। इस बार बहुत से प्लेयर्स हैं। आप न केवल इस मैच, अगले मैच पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पंकज जी है, वहाँ मुझे जानकारी मिली है कि सुनील जैन जी आएंगे, फिर इंजी आज बर्थडे मनाएगा, तो आपको बहुत कुछ देखने मिलने वाला है, बहुत कुछ। क्रिकेट की किताबों में जो जो लिखा है वो राजनांदगांव के इस पवित्र संस्कार धानी के सन सिटी अनंतम ग्राउंड पर इस 22 गज की पट्टिका पर जरूर देखने मिलेगा। और सीधा बल्ला, आज ये गलती कर नहीं सकते, रन आउट का खतरा है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे आसान रहता नहीं है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे, वो बाउंस अच्छा हाथ पे आया नहीं, और गिरते पछड़ते किसी तरीके से वो एक रन पूरा जरूर किया। और क्या दिन रहा है आज इनका बल्ले के साथ, अर्धशतक लगाया, संकट के समय खड़े रहे। और इस बार बैक ऑफ लाइन टाइमिंग, इस बार भरपूर। महावीर ग्रुप का ये 6 रन आसानी से मिल जाएगा। महावीर ज्वेलर्स, माफ कीजिए। देखिए, छक्का मारने वाला खिलाड़ी होता है, छक्का मारने वाला खिलाड़ी भी महावीर ही होता है। जिस प्रकार से शॉट खेला था, अच्छा पिक किया, मैं कहूंगा बैक ऑफ लाइन डिलीवरी जरूर थी, लेकिन जो पोजीशन में जल्दी आ गए थे, वेट को जल्दी ट्रांसफर किया। ना 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 ना, ये भी गैप में है और ये भी 4 है। क्या बात है, महावीर ज्वेलर्स का एक और चौका आता हुआ। देर हो गई क्या मेहरबा आते आते, लेकिन ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं, ये देख के अच्छा लगा। वो लड़ने का मंसूबा तो होना चाहिए। 68 अभी भी चाहिए, 41 पिच है। और फिर से बल्ला चलाया, लेकिन इस बार शरीर की सीध में अच्छी वापसी अमन के द्वारा। पहले 6, उसके बाद 4, फिर ये डॉट बॉल। बिल्कुल, और अब ये 8वां ओवर है, इसके बाद आप सब लोग तैयार रहिएगा। द ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ जेएसएल बहुत जल्दी आपके बीच। ये जगह बना के खेलने का प्रयास किया है, बाहरी किनारा है, दौड़ रहे फील्डर, सिंगल ही मिलेगा। पाजी, एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड हैं आप ओपनिंग सेरेमनी के लिए? निश्चित तौर पे हम टॉप ऑफ द मून, वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कम एंड हैपन। मजा आएगा अभी थोड़ी सी देर में। शानदार सेरेमनी सीजन 2। ओहो, महावीर ज्वेलर्स के बिल्कुल नीचे वहां पे डगआउट में 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, क्या बात है। और अभी मैच चल रहा है
तो आप सबको बता दें कि सभी टीम ओनर्स से मेरा निवेदन होगा, विनम्र निवेदन होगा, फिलहाल इस शॉट को आप देखिए और निहारते रहिए। महावीर ज्वेलर्स का एक और शानदार छह रन आता हुआ। डीजे 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 सभी टीम ओनर्स से हमारा निवेदन है कि आप जैसे ही मैच खत्म होता है और प्रेजेंटेशन समाप्त होता है, आप सब स्टेज की तरफ आ जाएंगे, बिकॉज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन सेरेमनी। अपने प्लेयर्स को लेके आपको आना है, सारे टीम ओनर्स। ओहो, यहाँ पे मौका छिटक गया, ये इन्होंने प्रयास ही नहीं किया कैच पकड़ने का। ऐसा लगा कि बॉल उनको दिखाई दिया नहीं। जी हाँ, इशारा कर रहे हैं कि बॉल दिखा नहीं, लेकिन इसके पहले जो छक्का लगाया था इनसाइड आउट, क्या शॉट था वो। और उसके पहले प्रीवियस ओवर में भी एक छक्का पड़ा था, वो भी इनसाइड आउट मिला। 2 गेंदों से 12 रन। ये फायर पावर पहले क्यों देखने को नहीं मिला? क्या बहुत देर हो गई मेहर वहां आते आते, बड़ा सवाल। हाँ, वो तो हो गई, लेकिन रन रेट को इंप्रूव करना भी जरूरी है। इसी बीच एक और अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, वहां पे 2 रन की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन पाजी वही बात है ना कि आप जितने करीब जाएंगे अगले मुकाबले में आपको वो रन रेट थोड़ा और इंप्रूव नजर आएगा। और वो एक सेल्फ बिलीव भी रहता है कि आपने संकट के समय में कुछ रन जुटाए थे। अच्छी पार्टनरशिप, अच्छी भागीदारी चलती है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और फिर से उड़ाया, दूरी कितनी है, ऊंची तो बहुत, फील्डर नीचे। देखते रह जाएंगे। एक और छक्का महावीर ज्वेलर्स का आता हुआ, व्हाट अ शॉट। एक समय दबाव में बिखर गई थी टीम, लेकिन इस साझेदारी ने कुछ तो प्राण फूके हैं इस रन चेज में। बिल्कुल 63 पिच है। अरे क्या बात है, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे जनाब, क्या शॉट है, महावीर ज्वेलर्स का छक्का। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। कहां छुपा के रखा था इस बल्लेबाज को, तन्मय, पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पे छक्के लगाते हुए। कितना करीब पहुंच सकते हैं, 7 गेंद में 40 चाहिए। क्या इनको और भी पहले भेजा जा सकता था? ओह, इंतजार किया है, स्लोअर गेंद, दिशा में भटका, वाइड आएगी, प्रेशर में इस समय गेंदबाज, लेकिन कुछ तो भरपाई हुई है। जो 3-4 छक्के देखने को मिले, लड़ाई लड़ी है। जी हाँ बिल्कुल, वो अप्रोच की आवश्यकता थी भी यहाँ पे और वो दिखाया भी गया बल्लेबाज के द्वारा। इनके बारे में थोड़ा सा खंडेलवाल जी विस्तार से बताएंगे इन बल्लेबाज के बारे में। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, क्लीन हिटिंग करते हैं। तन्मय काकरिया जी, जैसा भैया ने कहा अभी धर्मेंद्र जी ने, कि बहुत तन्मयता से बल्लेबाजी करते हैं, खराब गेंदों पर तेज प्रहार। जरूरत तो यहाँ अभी ये मुझे लगता है कि सिर्फ स्टार्टिंग फेज ही है इस पूरे टूर्नामेंट का। धीरे धीरे टीमें सेटल होंगी और उन्हें वो गुण रहस्य जरूर मिलेगा कि कौन सा प्लेयर कौन सी स्थान पर सर्वोत्तम है, क्योंकि सर्वोत्तम है ये पूरा टूर्नामेंट। जी हाँ, सर्वोत्तम मतलब सुपर, यही है चैन सुपर लीग, जबरदस्त सुपर लीग आप सभी के सामने चलता हुआ। ये जस्ट दूसरा ही मैच है इस रात्रि का, इसके बाद ओपनिंग सेरेमनी और 2 शानदार मैचेस। आपको रहना है यहीं, आपका है ठिकाना सन सिटी अनंतम। 9 के बाद 70 पे 6, आखिरी 6 गेंदों का खेल यहाँ पे बाकी। अब सवाल ये कि कितना अंतर कम कर सकती हैं, 6 बड़े छक्के लगा के कुछ सनसनी फैला सकती है ये बैटिंग जोड़ी। वापस ही तो की है। फुल टॉस पे लिया है, कितना दूरी है शॉट में, पीछे फील्डर है अमन और एक और फील्डर वहां पे जज नहीं कर पाए।
ये पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन चलिए ज्यादा रन्स गए नहीं वहां पे, कोई कॉल थी नहीं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आसान रहता नहीं है, एक संगठित होता रहता है। और फुल टॉस पे इस बार क्या बाहर है, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑफ पे तैनात है, जी नहीं पकड़ लेंगे कैच। एक और झटका यहाँ पे लगता हुआ और खतरनाक दिख रही साझेदारी का अंत 71 पे 7। फॉल ऑफ विकेट ब्रॉट टू यू बाय तुलसी टूर। तैनात थे वहां अनिल बैज जी। ओ कमाल का यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में, आता पता और चोर कुछ भी नहीं। बड़ा स्ट्रोक तलाशने गए थे और लॉन्ग ऑफ पे क्या बढ़िया कैच पकड़ा, और ज्यादा नुकसान हुआ नहीं वो कैच ड्रॉप का। और बढ़िया गेंद सतीश इस बार, लेकिन क्या गैप में है, फुल टॉस पे लिया है, पीछे है नीलेश के मुस्तैद हाथ, भूल जाइए दूसरे इनके बारे में। अच्छा थ्रो भी, सिर्फ एक रन, अब चाहिए 37 गेंदें बची हैं 2। और हवा में कितना दूरी है, ऊंची तो बहुत, लेकिन ये रिले कैच, ये रिले कैच, यहां पर भी साझेदारी को और विकेट गिरता हुआ। तुलसी टूर एंड ट्रेवल्स 72 पे 8। ओह ताकतवर स्ट्रोक है ये, डाउन द ग्राउंड 6 रन मिलेंगे। महावीर ज्वेलर्स का छक्का, लड़ाई भी जारी। पे छक्का लगाकर मैच फिनिश किया, लेकिन क्या कमाल की ये जीत, 31 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम किया आशीष ज्वेलर्स ने। आई रिक्वेस्ट ऑल द टीम ओनर्स, जितने भी टीम ओनर्स हैं वो प्लीज प्रेजेंटेशन एरिया के सामने आ जाइए, अपने सारे खिलाड़ियों को लेके, अपनी टीम को लेके। प्रेजेंटेशन के बाद हम जाएंगे ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के लिए। So I would like to request both the teams please join us for the presentation.